आरएसआई को कॉमनली सब एक ही तरीके से जानते हैं, 70-30 या 60-40, ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें वैरायटीज ऑफ वेरिएशंस हैं। है बहुत बारीक सी चीज। प्राइस एक्शन तो डेफिनेटली होता ही है, विदाउट प्राइस एक्शन तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन मिल रहा है। हमारे यहाँ कंडीशंस मीट हो रही है। मैं जिसको डाइवर्जेंस बोलती हूँ उसमें 1.70 के ऊपर रहता है और 1.70 के नीचे रहेगा। तो मुझे क्या चाहिए? एनगल्फिंग बुलिश टाइप का कोई पैटर्न चाहिए। यस, मिला। ये देखो यहाँ पे एनगल्फिंग बुलिश है। डाइवर्जेंसेस भी होते हैं जो प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, बट वही है, उसमें मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ अभी। फ्रेंड्स, ऐसा है कि आरएसआई को कॉमनली सब एक ही तरीके से जानते हैं, 70-30 या 60-40, ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन। इसके अलावा आरएसआई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें वैरायटीज ऑफ वेरिएशंस हैं, वैरायटीज ऑफ स्टडीज है। उसी में डीप डीप अगर हम जाते जाएं तो आरएसआई में बहुत कुछ है। कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी साथ में जानते हैं। चलो हम एक और ही ऐड करते हैं। इसके साथ कभी हम कोई पैरामीटर या कोई इंडिकेटर या प्राइस एक्शन तो डेफिनेटली होता ही है, विदाउट प्राइस एक्शन तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अनलेस एंड अनटिल प्राइस में जब तक एक्शन नहीं आएगा सब कुछ बेकार है। प्राइस में एक्शन आए उसके साथ में हमको सपोर्टिव इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स जो भी है वो हमें मिले तो हमें डायरेक्शन का भी पता चल सकता है। तो इसी में आरएसआई को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक आरएसआई तो सभी जानते हैं, मैं थोड़ा अपने स्टाइल से एक उसमें से जो वन ऑफ माय फेवरेट जिसको हम कहते हैं वो वाला आरएसआई विद 61 ईएमए के ऊपर बात करेंगे। तो शुभ, मुझे ये बताओ आरएसआई में क्या क्या जानते हो? मैम, अब तक जो कन्वेंशनल रूल है कि 70-30 वाला, कि जब 70 है तो ओवरबॉट है, 30 है तो ओवरसोल्ड है, बट हमने आपसे सीखा था कि 70 के ऊपर जाते ही हाईवे हो जाता है और 30 के नीचे जाते भी हाईवे होता है, कि जब 70 के ऊपर आरएसआई जाता है तो मूवमेंट बहुत तेज़ी से आता है, एंड सेम 30 में भी आता है। और मैम, उसमें डाइवर्जेंसेस भी होते हैं जो प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, बट वही है, उसमें मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ अभी। चलो, आज जो मैं तुमको सिखाती हूँ उसमें हम डाइवर्जेंस भी साथ में लेंगे और इसमें मैं अपना एक इंडिकेटर 61 ईएमए यूज करती हूँ। ओके, और ये 61 नंबर क्यों हाँ, मैम? ये 61 नंबर क्यों? बेसिकली ये 61.8 फिब रेशियो है, ओके। लेकिन फिर 61.8 प्लॉट नहीं कर सकते एज अ मूविंग एवरेज, तो मैं 61 एज अ मूविंग एवरेज प्लॉट करती हूँ। अब इसमें मुझे बहुत लोग पूछते हैं वाई 61, वाई नॉट 62 एंड ऑल दैट। तो वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता 61 करो या 62, बट यू कैन से कि वो ऑटोमेटिक मुझसे 61 हो गया था, तब से वो स्टडी मेरी साथ साथ चलती है। और अगर ज़्यादा डीप में जाए तो मैं बोल देती हूँ 7 इज़ माई लकी नंबर। तो कैसे भी समझ लो, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा जब मैंने 61.8 की जगह 62 करना चाहिए था, मैंने 61 लगा लिया और तब से मैं उसी को फॉलो करते आ रही हूँ। कई साल हो गए और मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जब इंट्राडे की छोटी छोटी स्कैल्पिंग करनी हो या उसमें बहुत काम आ जाता है। पर्टिकुलरली ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। मैम, कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे, समझा नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। फिर कहीं से एक मार्केट रिवर्स लेता है, हाँ। रिवर्स लेके कहीं तक आता है, ओके। फिर वापस वहां से फिर घूम के ऊपर जाता है। हाँ, तो वो कहीं से जो घूम के कहीं तक आता है ना, उसका एक बेनिफिट छोटा सा मैं ले सकती हूँ। तो वो लेवल्स डिफाइन करने में हमें हेल्प होगा। कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप मुझे बताना। कई जगह मैं आपसे पूछूंगी कि इसको बताओ और फिर आप बताना मुझे कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके, मैम। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। देखो, ये हमारा आरएसआई का 70-30 ये एक बैंड है। आरएसआई यहाँ चला गया, इसके साथ प्राइस भी यहाँ जा रही है, फिर आरएसआई नीचे आया
और वापस प्राइस के साथ देखते हुए आरएसआई और प्राइस में आप क्या देख रहे हो, प्राइस ने हायर हाई बनाया, हाँ, आरएसआई ने अभी तक नहीं बनाया, यहाँ से आरएसआई घूम जाता है लोअर हाई बनाना। और प्राइस ने हायर हाई बना के यहाँ से घूम जाता है। हम्म, यहाँ पे कहीं मेरा 61 ईएमए होता है, ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस 61 ईएमए के पास में कहीं आ जाए। ये जनरली मैं 15 मिनट्स में फॉर इंट्राडे देखती हूँ और ये 15 मिनट्स में बहुत काम करता है। करने ये सब जगह करता है, इवन डेली चार्ट्स में करता है, इवन आवरली चार्ट्स में करता है, सब जगह करता है। फॉर इंट्राडे आई यूज इट मोर ऑन 15 मिनट्स, ओके, उससे लोअर में जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो चलो पहले मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी सेटअप 100% फुल प्रूफ मेरे पास तो नहीं है, तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। तो यही चीज का मैं एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ। तो अब यही चीज मैंने, एक स्टॉक है उसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है। क्या आपको दिख रहा है ये RSI 70 के ऊपर है? यस, इसके बाद ये 70 के ऊपर नहीं है, टच किया, खाली टच किया, हायर हाई नहीं बनाया ना। नहीं, यहाँ पे ऊपर, ये हायर उससे हाई, भी ऊपर है, हायर हाई, तो डाइवर्जेंस मिला। यस, डाइवर्जेंस मुझे यहाँ भी मिला, राइट, लेकिन इसका अगर कहें तो एसएल हिट हो गया होगा, बट वापस से मिला। इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहली बात, आप बोलोगे कि यहाँ पे एसएल हिट हुआ, अगर मैं कहूँ एसएल हिट नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या फर्क है? नहीं, अभी मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो बुलिश कैंडल बड़ी है, यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं है, यस, इसको एनगल्फिंग बेरिश भी कहते हैं, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर कैंडल पैटर्न। इसमें ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है, इसमें हाई इतना ऊपर जाके आया है बहुत बारीक सी चीज। प्राइस एक्शन में ये चीजें काउंट होती है, जो मैंने देखा है, तुमने भी बहुत बार इसको इग्नोर किया है। दूसरी बात, यहाँ इसके और इसके बीच में गैपिंग कम है कंपेयर टू इसके और इसके बीच की गैपिंग ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन मिल रहा है। हमारे यहाँ कंडीशंस मीट हो रही है, कैंडलस्टिक तो पैटर्न, यहाँ पे हमारी जहाँ कंडीशंस मीट होगी तो ही हम काम करेंगे। इतना करने के बाद भी यहाँ पे ये जो हाई रहेगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना। दूसरी बात, स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। मार्केट में ऐसा कई बार होता है कि हमारा एसएल दिमाग में रह जाता है और मार्केट भाग जाता है, बाद में हमको बड़ा लॉस हो जाता है। ये बहुत बार देखा है कि कभी फ्रीक ट्रेड हो गया और आपका एसएल हिट हो गया और चला गया। रूल इज अ रूल, वैसा हमेशा नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सेटअप में ये चीज एक बारीक है, चीज है, उसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद वापस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 70 के ऊपर, यस, यहाँ पे हायर हाई है प्राइस में, लेकिन RSI में नहीं है। ठीक है। अब क्या सेम चीज अब आपको यहाँ पे एनगल्फिंग बेरिश मिली है? यस मैम, यस, यस। अब आप बोलोगे यहाँ भी मिली है, हाँ, इसका लो नहीं तोड़ा। नेक्स्ट वाले का, ये हम ट्रेड कब करते हैं एनगल्फिंग Next बेरिश पे? जब नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ देती है। नेक्स्ट कैंडल ने लो नहीं तोड़ा, ट्रेड नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगले एग्जाम्पल पे जाने से पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। इंट्राडे ये सबसे मुश्किल ट्रेडिंग स्टाइल है। डिसीजन लेने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता और आजकल वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। पर
अगर आपने सही स्ट्रैटेजी के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना रिस्क मैनेज किया है तो आप भी मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। upsurge.club के इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में मैंने अपने 3 फेवरेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखाई है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी कवर किया है। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है जिससे आप सब वो स्ट्रैटेजी सीख सकें। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही इसमें एनरोल कीजिए। चलो अब वापस चलकर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगेन आपको लगेगा ये बहुत छोटी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है। इंट्राडे में पैसा कमाना और मार्केट से पैसा कमाने में ये छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो हम जल्दीबाजी में नहीं रखते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे भी एनगल्फिंग बेरिश दिखा एंड प्राइस ऑलमोस्ट टच 61। यस, यहाँ पे भी जब ये वाला हुआ प्राइस ऑलमोस्ट टच 61। तो ये 61 EMA हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट होता है, थोड़ा उसमें दूरी होगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो क्या हम इसे ट्रेल कर सकते हैं आगे अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट? अगर ये 61 को ब्रेक कर देता है, जैसे अभी इसने यहाँ पे किया है ब्रेक, यस, और ये कैंडल का जैसे लो भी टूट गया, तो फिर मैं इसके यहाँ पर SL लगाकर इसको ट्रेल कर सकती हूँ। ओके, बट इस केस में तो हमारा हिट हो जाएगा SL। इस केस में आपका SL हिट हो जाएगा, लेकिन ट्रेलिंग SL हिट होगा, रियल SL हिट नहीं होगा। यस यस। ओके, दूसरी बात, तुमको पता है मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? मेरा SL कितना रहता है अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेती हूँ तो? प्रीवियस कैंडल का है। अप्रोक्सीमेटली 1 रुपये का SL है। यस। तो मैं 50% जो है 235 पे ही बुक कर लूंगी। रीजन, ताकि हमारा SL कवर हो जाए, और वापस वहां से अगर मार्केट ऊपर भाग भी जाता है तो मुझे लॉस ना के बराबर होगा। या तो होगा ही नहीं, और होगा तो ना के बराबर होगा। यस। प्रॉफिट कम आएगा, चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, स्टॉप लॉस को जितना कंट्रोल कर सकती हूँ, लॉस को जितना मिनिमाइज कर सकती हूँ, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रॉफिट अपने आप आता है फिर। ओके, तो कैसा लगा ये सेटअप? काफ़ी अच्छा है मैम। इसे बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बार हम एक्साइट हो जाएंगे ट्रेड देख के, बट हमें कैंडलस्टिक वाली कंडीशन मेक श्योर करनी है कि हर बार हमें वो दिखे। देखो मैंने पहले ही लाइन क्या कहा था, प्राइस एक्शन इज द फर्स्ट थिंग, रेस्ट अदर थिंग्स आर सपोर्टिव। तो यहाँ पर मुझे एनगल्फिंग बेरिश मिला, दैट इज माय प्राइस एक्शन। उसको ब्रेक किया तो वो मेरा प्राइस एक्शन हो गया। उसके साथ ये कंफर्मेशंस है, और फिर ये मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट। ट्रेंड मुझे दिख जाएगा कि मुझे क्या ट्रेड लेना है, कौन से ट्रेंड में लेना है। मैंने कहा ना, ये कॉन्ट्रा ट्रेंड है। मैम, तो जैसे हमारी जो एंट्री है वो जैसे ही नेक्स्ट उसका लो ब्रीच करेगी तो तुम तुरंत एंटर कर लेंगे? हाँ, वैसे भी डाल सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस सेल भी डाल सकते हो। ओके, वो कैसे डालते हैं? जैसे आप स्टॉप लॉस डालते हो वैसे ही स्टॉप लॉस डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एज अ फ्रेश स्टॉप लॉस सेल के हिसाब से डालेंगे। नहीं समझे। अभी आप स्टॉप लॉस कैसे डालते हो? वही उस ट्रेड में प्राइस के हिसाब से डाल देते कि हैं। अगर इसके नीचे तोड़ा तो मेरा सेल हो जाए, हाँ। मैं वही तो डाल रही हूँ स्टॉप लॉस। ओके। कि मैं सेल डाल रही हूँ ना, कि भाई अच्छा। ये ट्रेड अच्छा, प्राइस अलग तोड़े तो मेरा सेल हो जाए। ओके। तो वो मेरे हिसाब से वो शॉर्ट सेल होगा, लेकिन हम्म। एक्चुअली उसको बोलते हैं कि स्टॉप लॉस सेल। ओके। राइट, हम स्टॉप लॉस बाय भी डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस सेल भी डाल सकते हैं। तो वो ट्रेड कई बार तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने स्टॉप लॉस सेल डाला और जो मेरा SL रहेगा उसके हिसाब से मैंने नीचे 50% बुकिंग भी डाल दी और बाद में होल्ड किए हुए हूँ। ऐसा होता है कि मेरा 50% भी मतलब इमीडिएट दोनों ट्रेड करीब करीब साथ ही हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। चलिए दूसरा शेयर देखते हैं, जो आपको पसंद हो वो शेयर बोलो। HDFC बैंक। मैम, जैसे इसमें HDFC बैंक में भी डाइवर्जेंस आ रहा है
कहाँ आरएसआई ने डाइवर्जेंस? लोअर हाई बनाया है। आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से या मैं जिसको डाइवर्जेंस बोलती हूँ उसमें 1.70 के ऊपर रहता है और 1.70 के नीचे रहेगा। ओके, तो है या 70 के नीचे, नहीं 70 के क्रॉस तो कर मेरे दी। लिए वो डाइवर्जेंस नहीं कहलाता। ओके, तो ये एक और कंडीशन है हमारी जो हमें देखनी है। बिल्कुल, मैं इस तरह से स्टडी करती हूँ। ओके, तो अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। दूसरा कोई शेयर बोलिए, रिलायंस, मैं लेटेस्ट एग्जांपल के साथ आपको दिखा सकूं। So what can you see here? RSI above 70? यस मैम, RSI is it below 70? ऑलमोस्ट 70 है मैम। Is it? यहाँ पे देखो फिगर्स जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा जब मैं बताती हूँ तो क्या ये 70 के ऊपर है कि 70 के नीचे है? 70 के ऊपर। So I'll have to ignore it ना, ओके, राइट? ओके, ये कहने के लिए बहुत है, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दिखता है, यही चीज एक्साइटमेंट करके और ट्रेड करवा देती है। मान लो चलो आपने कर दिया, तो क्या सेम डे रेट आया? नहीं, अगर कर भी दिया तो आपको निकल जाना है, नेक्स्ट डे आएगा, मिल भी गया, वाई? डाइवर्जेंस जो है। लेकिन पहला ही कैंडल इतना बड़ा हो गया कि मुझे चांस नहीं मिला। ठीक है, ओके। एनी अदर स्क्रिप्ट, whichever you wish, you can check for 4-5 scripts from me. मैम जैसे हमने ये ऑप्शंस में एक तरीके से देखा ट्रेड जहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ कैश में देख सकते हैं इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू? कैश में या बाय करना है? बाय कैश में करना है। हाँ, बाय कैश में करना है। हाँ, चलो लेट अस सी। मैं आपको एक चीज देखते हैं, कहीं कोई स्टॉक मिल जाता है। ओके, तो क्या हमको यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है? कंटिन्यू। यस मैम, क्योंकि आरएसआई ऊपर बढ़ रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। राइट, यस, RSI इज गिविंग मी पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसमें एक RSI 30 के नीचे होना चाहिए था, वो नहीं है, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, RSI नहीं जा रहा है, मेकिंग अ हायर लोज, वो भी एक डाइवर्जेंस ही होता है, बट ऑल आर अबाउट 30। ओके, अब आप कहोगे मुझे यहाँ पे भी ट्रेड मिला था, बट यहाँ पे एनगल्फिंग बुलिश, एनगल्फ नहीं हुआ मैम। मिडल ऑफ द मार्केट में मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। ओपनिंग ऑफ द मार्केट में, as you know, open and low nearby is my favorite strategy. यस मैम, तो open and low nearby मिल गया opening में, तो that is as good as price action for me. I don't have to wait for engulfing bullish or bearish. तो उसकी जैसे कैंडल क्लोज होगी उस नेक्स्ट कैंडल में हम एंटर कर हाँ, जैसे उसकी क्योंकि 15 मिनट की है, मैं 9:30 के पहले ट्रेड नहीं लेती, तो जैसे ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद वापस से मुझे ओपन लो मिल गया, वहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँगी और मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये रहेगा। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, लेट अस से मैं यहाँ पे 129 में बाय करती हूँ, तो मैम उस दिन का लो भी रख सकते हैं फिर तो? हाँ, वही होगा ना, तो मैं यहाँ पे 129 में बाय करती हूँ, तो मेरे पास लो क्या होगा? ये आज का लो है, हाँ, उस दिन का 128.47। तो कितने का? अप्रोक्सीमेटली 1 रुपये के आसपास SL है, तो मैं 1 रुपये ऊपर इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग 50% रख दूंगी, जो मेरा स्टॉप लॉस कवरेज कर देगा। अब उसके बाद ये पहुंच गया 61। ये जो छोटे छोटे ट्रेड्स है ना, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स बोलते हैं, तो ऐसे दिन में एक आध ट्रेड तो मिल ही जाता है, और कभी कभी तो उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमको दोनों भर के रखने पड़ते हैं, और छूट गया तो छूट गया, बीच में पकड़ने की कोशिश मत करना कि अब वो पहुंचने ही वाला है उसको पकड़ो, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाएगा। ओके, चांस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चालू रखो। आपकी आइज जब सेट होनी शुरू हो जाएगी ना, तो ये पकड़ में आने लगेंगे। नए नए में आइज को सेट होना डिफिकल्ट है। तो RSI यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्राइस भले ही नीचे जा रही है, RSI इज गिविंग अ
सपोर्ट। हम्म, तो जब भी प्राइस एक्शन आएगा एक बार तो प्राइस यहाँ पे जाना चाहिए 61 को टच करने के लिए। और अगर मुझे दिन का 128-29 के शेयर में 1 और 2 रुपीज मिल जाए या 1.5 रुपये भी मिल जाए तो क्या है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। ये मैं बाइंग साइड देख रही हूँ जिससे मैं कैश में बाय करके और ट्रेड कर सकूं। कोई भी स्टॉक ऐसे आप कैश में दिख सकते हो। अब देखो सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यस मैम। नीचे में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, प्राइस फॉलिंग डाउन कंटिन्यूअसली बट आरएसआई इज नॉट फॉलिंग डाउन। बट मैम इसमें 30 के नीचे चला गया था, 28 हो गया था, तो क्या फिर भी हम एक मिनट, नीचे कितना गया? 29.47। इसके बाद वाली कैंडल ने लो बनाया? इसके बाद वाली कैंडल नहीं, इसके बाद वाली कैंडल ने लोअर लो बनाया। यहाँ का लो कितना है? ये वाली 5916। यस मैम 5916। और इसका लो कितना है? इसका लो मैम 5902। तो कैंडल ने लोअर लो बनाया। यस मैम। और आरएसआई कितना है यहाँ पे? 30.64। आरएसआई जनरली क्लोज वैल्यू पे पकड़ता है, रनिंग मार्केट पे नहीं पकड़ता है। तो क्लोज कहाँ हुआ? 30.64 पे। 30.64। अब ये मिडिल ऑफ द डे है कि बिगनिंग ऑफ द डे है जहाँ पे ये मुझे मिला है? मिडिल ऑफ द डे। तो मुझे क्या चाहिए? एनगल्फिंग बुलिश टाइप का कोई पैटर्न चाहिए। यस। मिला, ये देखो यहाँ पे एनगल्फिंग बुलिश है। ओके राइट। तो इसमें लगभग मेरी एंट्री होगी 5933 पे। 35 पे। एसएल होगा इसके नीचे 5900 35 पॉइंट्स। तो 5970 मेरा टारगेट होना चाहिए। yes, मतलब फॉर 50%। तो मेरा स्टॉप लॉस कवर हो गया। यस मैम। अब बैलेंस मेरा एज इट इज, मेरा स्टॉप लॉस जहाँ था वहाँ खड़ा है। हाँ। उसके बाद मार्केट एंड में तो मुझे कट करना ही करना है। हाँ, तो भी हम नेट नेट प्रॉफिटेबल ही होंगे। प्रॉफिट, हाँ बैलेंस भी आपका थोड़ा प्रॉफिट में गया है। ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ पैसा आया है। ओके। अगर मैं ये कहूँ कि आपका स्ट्राइक रेट 60-70% भी आता है इसके अंदर, इट इज वेरी गुड। मंथ आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस, रूल बेस्ड ट्रेड है ये, इससे हटना नहीं है आपको। ओके मैम। राइट, इसे आप मिस नहीं करोगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने फाइन पॉइंट्स हमको छोटे छोटे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग है तो इंट्राडे इज द टफेस्ट इनकम। टफेस्ट इनकम इज इंट्राडे। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इतने फाइन पॉइंट्स रखकर अगर हम ट्रेड करते हैं तो कुछ हाथ आ सकता है। और उसके बाद भी स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है एंड स्टॉप लॉस शुड बी इन द सिस्टम। तो ये मेरा RSI विद 61 का पहला पार्ट था विथ 15 मिनट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे डालिएगा। मैम और हमारी टीम उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 2। उसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।